हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा 11th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो है आपका 6th चैप्टर लीनियर इनइक्वेशंस के ऊपर। और उसमें हमने किया है, हम अब तक कर चुके हैं कि जब कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर इनइक्वेशन के लिए, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं वीडियो जो मैंने आपको पिछला वीडियो डाल रखा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है आपकी 6.2। ठीक है, 6.2 एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं। तो 6.2 एक्सरसाइज है, क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं टू वेरिएबल्स पे। ध्यान रखिएगा, टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है यहाँ पर। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग इनइक्वेशंस, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपको पता है इन इक्वेशन है और टू वेरिएबल साथ में है, तो 11th क्लास का बच्चा इतना समझ सकता है। तो सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे ये आपको पता है, टेबल बनानी सिखाई जाती है 9th क्लास के बच्चों को भी, 9th में भी सिखा दी जाती है वैसे तो ये। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, 9th क्लास में सिखा दी जाती है, 8th में भी सिखाते हैं किसी स्कूल में। तो जैसे x को 0 रखा तो y कितना आता है, y को 0 रखा तो x कितना आता है, कुछ भी पॉइंट रख सकते हैं। मिनिमम 2 पॉइंट आपको रखने होते हैं ताकि आपका जो ग्राफ है वो बन जाए। ठीक है, तो वो हमारे सॉल्यूशन है। फर्स्ट इक्वेशन का ये है, सेकंड इन इक्वेशन का ये है। ठीक है, इन इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं बोलेंगे, सॉरी, ये इन इक्वेशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन गिवन अबव आर ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो मैंने आपको बता दिया, एक्स और वाई की वैल्यू रख के निकलता है, एक्स के बाद रखते जाती है, वाई की वैल्यू अपने आप उसके अकॉर्डिंग आ जाती है। तो दिस सेट ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए सर्टेन कार्टेशियन प्लेन बाय रीजन कंटेनिंग द पॉइंट्स द वैल्यू ऑफ देयर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट satisfying the given inequations. This represents the solution of Cartesian on Cartesian plane and is called the graphical solution of linear inequations. ठीक है, for drawing the graph of linear inequation to obtain its solution set, the following sets are employed. ये important point है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या स्टेप्स लिए जाते हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ax + by इक्वल टू सी सी। मतलब कहने का ये है, जो आपको यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल बीच में मेंशन था, इसको आप हटा के इक्वल टू में बदल दीजिए पहले तो। ठीक है, हमें लेस देन नहीं देखना, ग्रेटर देन नहीं देखना, हमें उसको सिर्फ इक्वल मानना है। एक बार इक्वल लेके चलेंगे। लेट जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू समथिंग, जो भी है, विच इज ए स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन डिवाइडिंग द प्लेन इनटू टू पार्ट्स नोन एज हाफ प्लेन्स। ठीक है, क्या होता है कि जो इससे जैसे ही हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपका पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। दो पार्ट को हम बोलते हैं हाफ प्लेन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाफ प्लेन्स। जैसे ये मान लीजिए आपके पास ग्राफ ऐसे ही बनाते हो ना आप सभी, देखिए यहाँ पे ओरिजिन होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश नीचे। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं तो मान लीजिए आपका जो ग्राफ है वो हमारा है, मान लीजिए मैं ग्रीन लाइन से दिखाता हूँ इस तरह से। तो ये ग्रीन लाइन से जो मैंने ग्राफ दिखाया है ये आपकी लाइन का ग्राफ आ जाएगा। मान लीजिए इसका ग्राफ है, सपोज ये इसका ग्राफ है। तो इसका ग्राफ जो आया है उसमें क्या होगा, ये ग्राफ को दो हिस्सों में बांट देगा। देखिए ये वाला लाइन है, इसका एक हिस्सा तो ये है ये वाला, और एक हिस्सा है इस साइड में। तो इसका मतलब आपका जो प्लेन है वो हाफ हाफ पार्ट में ब्रेक हो गया, यानी कि हाफ उधर हो गया, हाफ लेफ्ट में, हाफ राइट में। ठीक है, हाफ अप और डाउन भी हो सकता है। ठीक है, दो हिस्से में बन जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसको बोलते हैं हाफ प्लेन्स। ठीक है, टू डिटरमाइन एज टू विच ऑफ द हाफ प्लेन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि आपको कौन सा इसका सॉल्यूशन लेना है, कौन सा हाफ प्लेन, लेफ्ट साइड वाला सॉल्यूशन होगा या राइट वाला, दोनों में से एक ही होता है सॉल्यूशन। कैसे पता करते हैं, टेक एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, हम कोई भी पॉइंट लेके चलते हैं ऑन द हाफ प्लेन नॉट लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, इफ पॉसिबल चूज द ओरिजिन 0 0, यानी कि हम क्या करेंगे उसको चेक करने के लिए कि हमें जो हमारा ग्राफ आया है उसका लेफ्ट साइड लेना है लाइन का और राइट साइड लेना है जो सॉल्यूशन है वो। तो वो कैसे दिखाएंगे, तो वो दिखाने का एक तरीका है जिसको हमने साफ साफ मेंशन किया है, इसमें पढ़ सकते हैं आप आराम से। आपको एक एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है जो लाइन पे नहीं होना चाहिए, और कोशिश करें कि वो 0 0 हो, क्योंकि 0 0 अगर आप ओरिजिन टेस्ट, इसको आप ओरिजिन टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको ओरिजिन टेस्ट भी बोल सकते हैं। ओरिजिन टेस्ट का मतलब होता है 0 0 रखना। तो आप क्या करेंगे, जो आपको गिवन इन इक्वेशन है, जैसे ये वाली गिवन थी, ठीक है, या दूसरे वाली गिवन है, इस तरह से दो इक्वेशन इन इक्वेशंस है, इनमें आप एक्स और वाई को 0 0 रखना है। ठीक है, अब एक्स और वाई को 0 0 रखते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे इसमें फर्स्ट में रखता हूं 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
तो आपको इतना तो कॉमन सेंस सभी लगा सकते हैं, 0 2 से बड़ा कह रहा है ये, तो विच इज फॉल्स, ये फॉल्स आ गया। तो फॉल्स जब आ जाए स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है कि जो ओरिजिन जिस साइड पड़ रहा है उस ग्राफ के, मैं आपको यहाँ पे इसके बीच में ही बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका ये था और आपकी ये लाइन थी, ठीक है, आपने ओरिजिन टेस्ट लगाया और ओरिजिन टेस्ट लगाने से जो रिजल्ट है वो फॉल्स आया है। फॉल्स आया मतलब इसके लिए, ओरिजिन के लिए जो आपने रिजल्ट निकाला है वो फॉल्स आया, मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो लेफ्ट साइड का रीजन है, एक राइट साइड का, तो आप समझ सकते हो इसका जो ऊपर वाला रीजन, जो जिस साइड ओरिजिन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी फॉल्स आ रहा है उसके लिए। अगर ट्रू आता तो ऊपर वाला रीजन हम शेड करते, और जो अगर फॉल्स आता है तो नीचे वाला रीजन शेड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो आप एरो साइन ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर कॉम्ब टाइप से भी बना सकते हैं, सिंपल लाइनिंग लगा सकते हैं। तो आप ये इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। अगर ये, फिर से बता रहा हूँ, अगर ये ट्रू आता तो क्या करते, ठीक है, उसके लिए क्या ग्राफ बनता, मैं फिर से इसका भी बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए लाइन ऐसे थी, और अगर मान लीजिए ओरिजिन टेस्ट लगाया 0 0 और वो ट्रू आ जाता, मान लीजिए ओरिजिन टेस्ट पे आ जाता ट्रू, ठीक है, ट्रू आ जाता, तो हम फिर ओरिजिन की साइड वाला एरिया शेड करते, यानी कि ओरिजिन की साइड वाला एरिया आप समझ गए होंगे, ये वाला एरिया, ठीक है, ओरिजिन जिस साइड पड़ता हो तो इसको हम शेड करेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए कि लाइनिंग ऐसी रहे कि जिससे आपको कोम्ब टाइप का लुक नजर आए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसमें एक चीज और बताने की है, वो भी समझ लीजिए कि आपको जो लाइन जो बनानी है, देखिए ये कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं, ये जो ग्रीन मैं अभी कलर से यूज कर रहा हूं, देखिए ये रहा, ये जो लाइन है ये हमेशा बोल्ड लाइन नहीं आती, ये हमेशा पूरी लाइन नहीं आती। अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है बीच में, तो आपको लेनी है पूरी बोल्ड लाइन, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास जो बीच की वैल्यू है, वो साइन जो है वो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, तो आपको लाइन जो है वो डॉटेड लेनी है इस तरह से, ठीक है, डैश डैश करके जो बनाते थे, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जब अपनी बुक देखोगे ना, कोई एग्जाम्पल वगैरह को देखोगे, तो आपको नजर आएगा ये चीजें साफ साफ कि जिसमें इक्वल टू का साइन है साथ में, उसमें तो बोल्ड लाइन, पूरी लाइन बोल्ड की है, और जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, जिसमें सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लाइन डॉटेड लाइन है, मतलब ये पूरी बोल्ड लाइन नहीं आएगी। आपको इस तरह से जैसे डैश डैश करके बनाते हो ना लाइन, छोटी क्लास में आपको सिखाया जाता है, वैसे ही आपको लाइनिंग बनानी है ग्राफ के लिए, लाइन की ग्राफ के लिए। और उसके बाद आपको फिर वही ओरिजिन टेस्ट वही रहेगा सेम, कि अगर ट्रू आ जाए ओरिजिन के लिए, और ध्यान रखिएगा ओरिजिन टेस्ट भी तभी लगेगा जब ओरिजिन उसके लाइन के ऊपर ना हो, ओरिजिन या तो लेफ्ट में पड़ता हो या राइट में पड़ता हो या अपवर्ड या डाउनवर्ड पड़ता हो, तभी हम ओरिजिन टेस्ट लगाएंगे, नहीं तो हम नहीं लगा सकते ओरिजिन टेस्ट। क्योंकि हमने साफ साफ ये मेंशन है इसमें एक पॉइंट में कि हमें कोशिश करनी है कि जो पॉइंट जो ले, कोशिश नहीं करनी, लेना ही वही पॉइंट है जो लाइन पे ना लाई करे। तो अगर मान लीजिए आपकी लाइन जो है वो ओरिजिन से क्रॉस कर रही है, तो आप ओरिजिन टेस्ट नहीं ले सकते, आप और आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई भी उठा सकते हैं लेफ्ट और राइट से। अगर वो ट्रू करता है, अगर वो ट्रू आ जाए उस केस में, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया था, फॉल्स वाला केस था, तो अगर वो ट्रू आ जाए तो उस साइड, जिस साइड का आपने पॉइंट लिया है, मान लीजिए 1 0 लिया, तो 1 0 वाली साइड को शेड कर देंगे, और अगर मान लीजिए फॉल्स आ जाए तो उससे अपोजिट साइड को शेड कर दिया जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स इसके रूल्स। एक बार मैं फटाफट से जो आपके बच गए जो है वो मैं बता देता हूँ। थर्ड पॉइंट देखिए, नाउ इफ द गिवन इन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ग्राफ इज द हाफ प्लेन व्हिच कंटेन्स द चोजन पॉइंट एंड इट शुड बी शेडेड। शेड की जाती है, मैं आपको बता चुका हूं। इफ द गिवन इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ग्राफ इज द हाफ प्लेन व्हिच डज नॉट कंटेन द चोजन पॉइंट, यानी कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर ट्रू आ जाए, अगर वो ओरिजिन टेस्ट आपने लगाया वो ट्रू आ जाए, तो उस साइड ओरिजिन की साइड को शेड कर देना है जिस साइड ओरिजिन पड़ता है, और अगर फॉल्स आ जाए तो उससे अपोजिट साइड को शेड करना है। फोर्थ पॉइंट लास्ट क्या है, द शेडेड रीजन represent the required graph and the set of the point on the half plane is called the solution of the given inequations। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स इसकी कुछ जनरल बातें, इसके कुछ स्टेप्स जो आपको समझने हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज जो है 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है x + y लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, x + y लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फर्स्ट स्टेप याद कीजिए, मैंने क्या कहा था, लेस देन और ग्रेटर भूल जाओ, पहले हम इक्वल टू लेके चलेंगे। तो x + y इक्वल टू 5 ले लिया है। फिर हम ये देखिए ऊपर ये टेबल आपको 9th क्लास में 8th क्लास में बता दी जाती है। x 0 रख दिया तो y 5 आ गया, y 0 रख दिया तो x 5 आ गया। तो हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे, एक तो 0 5 और एक 5 0। तो एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, देख सकते हैं ये रहा पॉइंट दो जगह। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, स्केल लिया और स्केल से हमने डॉटेड लाइन बनाई है। आप देख सकते हैं ये लाइन ऐसे बनी हुई है। ठीक है,
ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई है आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं था इसमें, इसलिए। ठीक है, ये तो हो गया काम आपका ग्राफ बनाने का। ग्राफ बनाने के लिए पता ही आपको एक्स किधर होता है वाई किधर होती है, तो बताने की चीज़ नहीं है, वैसे भी ओरिजिन बीच में होते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, ठीक है, फिर ये ओरिजिन टेस्ट लगाया गया है, देखिए ये रहा ओरिजिन टेस्ट बोलते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इन 1 में पुट करनी है, और 1 क्या था, x प्लस वाई लेस देन 5, तो 0 प्लस 0 लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5 विच इज ट्रू, ये तो ट्रू है। ट्रू आ गया तो मतलब ओरिजिन जो है मैंने टेस्ट लगाया ओरिजिन टेस्ट, वो ट्रू आ गया। ट्रू आ गया मतलब क्या हुआ, जिस साइड ओरिजिन है उस साइड को शेड करना है। ठीक है, तो ओरिजिन जो पॉइंट हमने लिया है ना, सिंपल सी बात है, जो पॉइंट हमने लिया है वो पॉइंट इंक्लूड करना है आपके ग्राफ में। ठीक है, तो हाफ प्लेन जो बना था उसका जो आप देख सकते हैं नीचे वाला पार्ट है जो, उसको मैंने शेड कर दिया है, आप देख सकते हैं आराम से। तो ये आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे लिखना वो देखिए, हैंस द रिक्वायर्ड रीजन विल बी ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, ये तो है ट्रू के केस में, कंटेनिंग आया था जब ट्रू आ जाए। अगर फॉल्स आ जाता है तो नॉट कंटेनिंग। नीचे सेकंड क्वेश्चन की अगर आप ये लाइन देखोगे तो लिखा हुआ है नॉट कंटेनिंग, तो वही है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए ओपन हाफ प्लेन भी लिखा हुआ है। ओपन का मतलब होता है, समझ गए होंगे, ओपन का मतलब तो पॉइंट इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पे जब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है तो बनता है ओपन हाफ प्लेन, और जब साथ में इक्वल टू का भी साइन आ जाए, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी है, तो आता है क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड बनता है, क्लोज्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्लोज्ड हाफ प्लेन। तो बस यही चीज़ समझनी है। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको एडवांस में कुछ तो पॉइंट पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन है आपका 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हमने कंसीडर करना है लेट 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो ग्राफ बनाते हैं तो x 0 रखा तो y 6 है, और y 0 रखा तो x 3 है। तो x और y 0 0 पुट किया ओरिजिन टेस्ट में, जैसे कहा था मैंने। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 विच इज फॉल्स। 0 तो सही से बड़ा हो ही नहीं सकता। हैंस द सॉल्यूशन विल बी क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, तो ये है आपका, यानी कि ओरिजिन कंटेन को नहीं करेगा, क्यों मैं पहले बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन के साथ इसको जोड़ दिया था मैंने। तो इसलिए इसको लिखेंगे नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, और क्लोज्ड हाफ प्लेन आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है। ठीक है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन, और इक्वल टू का साइन है तो क्लोज। ये दो चीजें आपको समझनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, 3x प्लस 4y और लेस देन इक्वल टू 12। तो हम सिंपल पहले इसको इक्वल टू 12 लेके चलते हैं, और x को 0 तो y को 3 रखेंगे, और y को 0 रखेंगे तो x 4 हो जाएगा। तो इसको जो हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपके सामने है। इसको बोल्ड लाइन मैंने पूरी बनाई है, क्यों बनाई है आप रीजन समझ गए होंगे, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन साथ में, इसलिए। फिर रखा है हमने ओरिजिन टेस्ट, तो एट x 0 और y 0 पुट कर दिया इसके अंदर, फर्स्ट इन इक्वेशन के अंदर। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, दैट इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो हैंस जो हमारा ओरिजिन टेस्ट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ओरिजिन वाली साइड को शेड करना है। तो ओरिजिन साइड आप देख सकते हैं नीचे की साइड है इसमें, तो नीचे की साइड को हमने शेड कर देना है, नीचे वाली साइड को इसको। ठीक है, ये वाली साइड को शेड कर देना है इस तरह से, जो आपको किया हुआ भी है मैंने। तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, यानी कि 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 8। तो इसमें ग्राफ बनाते हैं, तो x 0 तो y माइनस 8, और y 0 तो x 4। तो इस पहले तो ग्राफ बना दिया, ग्राफ आपके सामने है, बन चुका है। उसके बाद ओरिजिन टेस्ट कर दिया, x और 0 y 0 रख दिया 1 के अंदर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 8 विच इज़ ट्रू। ट्रू आ गया मतलब, यानी कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ओरिजिन को हमें इंक्लूड करना है। तो ओरिजिन की साइड आप देख सकते हैं ऊपर की साइड है, तो ये ऊपर की साइड वाली जो है एरिया उसको हमने शेड कर देना है। ठीक है, ये वाला एरिया हमने शेड कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, सिक्स क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बट सिक्स में क्या है देखिए ध्यान से, ग्रेटर देन 6 है, ओनली ग्रेटर देन 6 है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इसलिए आप देख सकते हैं लाइन जो बनाई गई है वो डॉटेड लाइन बनाई गई है, तो इसलिए बस डॉटेड लाइन का ही फर्क है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। क्लोज्ड हाफ प्लेन, और जो इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड होता है, और सॉरी, और जो इक्वल टू का साइन नहीं होता है तो ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, अगर फॉल्स आ जाए तो, और अगर ट्रू आ जाए तो कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक का पोर्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 पे भी देखा जाए तो ऐसा ही कुछ है, तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, सेम टू सेम 8th क्वेश्चन पे भी वही फॉलो हो रहा है। और इसी तरह से 9th क्वेश्चन जो है उस पर हम चलते हैं। 9th क्वेश्चन में सबसे पहले फिर वही स्टेप, पहले हम इक्वल टू लेके चलते हैं इसको, तो y इज इक्वल टू क्या लेंगे, -2।
तो y इक्वल टू -2 कहाँ होता है, नीचे की साइड होता है। तो ये लाइन जो बनती है आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पता होना चाहिए अकेला जो x होता है या अकेला y होता है तो वो एक सिंगल हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ही बनती है, ठीक है, टेड लाइन नहीं बनती, हॉरिजेंटल बनती है या वर्टिकल बनती है। तो ये y इक्वल टू -2 नीचे की साइड बन रहा है, तो ये -2 यहाँ पे आ चुका है। और ये डॉटेड लाइन मैंने इसलिए बनाई क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो हमें अब ओरिजिन टेस्ट लगाना है, तो 0 0 रखते हैं, क्योंकि ओरिजिन इसके ऊपर नहीं है, तो इसके ऊपर ओरिजिन नहीं है, तो यानी कि हम इसमें ओरिजिन रख सकते हैं। तो ओरिजिन रखा है इसमें 0 0 x और y को, तो इसका वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0 लेस देन -2 विच इज़ फॉल्स। तो फॉल्स जब आ जाए तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये होता है ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। तो इस तरह से हम इस सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है x ग्रेटर देन -3। तो x ग्रेटर देन -3 को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू -3। पहले हमने x को ले लिया है -3, ठीक है, तो x को ले लिया -3 यहाँ पर। तो वही सेम x की वैल्यू -3 लेफ्ट साइड में होती है, यहाँ पे देखिए इस साइड होती है ओरिजिन से। तो ये -3 पे हमने डॉटेड लाइन बनाई है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं था। फिर हम ओरिजिन टेस्ट पे चेक करते हैं। ओरिजिन टेस्ट जब हमने x को 0 रखा है, इसमें x और y को 0 0 रखते हैं, तो क्योंकि y तो इसमें है ही नहीं, तो हम x को 0 रख देंगे। तो हम देखेंगे ये ट्रू आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है, तो यानी कि जो सॉल्यूशन है दैट विल बी ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, क्योंकि ट्रू का केस जब आता है तो हम बोलते हैं कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है। और ये कैसा हाफ प्लेन है, ओपन हाफ प्लेन, क्योंकि इक्वल टू का साइन इसमें नहीं था इसलिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।